कंगनपुर गांव में मदन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। मदन बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। एक दिन मदन जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर जाता है। उसकी बूढ़ी माँ चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से रोटी दे दो। अब जंगल में लकड़ी भी बस नाम की ही रह गई है। मुझे तो आगे की बहुत चिंता हो रही है। अगर जंगल में लकड़ियाँ ना रही तो हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। जे ले, तू रोटी खा ले। तू बहुत ईमानदार है और कितनी मेहनत करता है। देखना, भगवान तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल ही देंगे। मदन खाना खाने लगता है। एक दिन मदन लकड़ियां लेने जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ हीरालाल मिलता है। हीरालाल देखने में हट्टा कट्टा आदमी था। धन की उसे कोई कमी नहीं थी। अरे मदन, इतनी सुबह सुबह किधर जा रहे हो? इतनी सुबह उठने का तो मेरा मन भी नहीं करता। और तुम किस सैर सपाटे पर जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? अरे सेठ जी, मैं तो लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ जंगल में से। मेरे जैसे गरीब के घर में तो लकड़ी ही जलती है। कभी आपको जरूरत पड़े तो बताना मुझे सेठ जी। हाँ हाँ मदन, अगर जंगल जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ लकड़ियाँ ले ही आना। वैसे भी सर्दी का मौसम आने ही वाला है। जी सेठ जी, मैं लकड़ियाँ आपके घर ले आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मदन फिर जंगल चला जाता है और कुछ लकड़ियां लेकर सेठ हीरालाल के पास जाता है। सेठ मदन को देखते ही कहता है, अरे आओ आओ भाई मदन, तो तुम लकड़ियाँ ले ही आए। हाँ सेठ जी, मैंने लकड़ियाँ रख दी हैं। इतनी लकड़ियाँ सर्दी के मौसम के लिए काफ़ी होगी। बहुत ही अच्छा किया, वाह भाई वाह, दिल खुश कर दिया तूने। सेठ जी, आप मेरी बुरी हालत तो जानते हैं। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन घर में मेरी बूढ़ी माँ है, मुझे उसकी चिंता है। मैं तो भूखा रह लूँगा सेठ जी, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को कैसे भूखा रखूँगा। इसलिए आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं कुछ खाने का सामान ले जा सकूँ। मैं आपको जल्द ही पैसे मोड़ दूँगा सारे। इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार आदमी हो और तुम्हारी हालत भी काफ़ी ख़राब है। मैं तुम्हें पैसे दे तो देता हूँ, लेकिन मैं पैसे ब्याज समेत वापस लूँगा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप कृपया मुझे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद सेठ मदन को कुछ पैसे दे देता है और वो पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ से आ रहा है? इतनी देर क्यों लगा दी? कब से तेरी राह देख रही थी मैं। अब तुम ही बताओ माँ, अब मैं क्या करता। घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने सेठ हीरालाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब मैं इन पैसों से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अरे बेटा, आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि सारे गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। क्या सच में माँ, पिताजी इतने स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे? बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? जो पैसे तुझे सेठ हीरालाल ने दिए हैं, उन पैसे से तू समोसे बनाने का सामान ले आ और समोसे बनाकर उन्हें बेचने का काम शुरू कर ले। इससे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे और उन पैसों में से तू हीरालाल के भी पैसे वापस कर देना। हाँ माँ, तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं ऐसा ही करूँगा और तुम देखना, मैं बहुत मेहनत और लगन से ये काम करूँगा और फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में खूब नाम होगा। मदन की माँ मदन की इस बात पर अपना सिर हाँ में हिलाती है। फिर मदन उन पैसों से समोसे बनाने का सामान ले आता है और फिर वो समोसे बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी मदन की समोसे बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखो माँ, कितने सारे समोसे बन गए हैं। अब मैं इन्हें लेकर बाजार में बेचने जाता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। उसके बाद मदन समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और वहीं बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे जो कौन मेरे ठेले के सामने चला रहा है भैया? अच्छा, तुझे मदन है, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे ही ठेले के सामने अपने बेस्वाद समोसे लेकर आ गया है। ये तूने अच्छा नहीं किया मदन, मैं तुम्हें अपने ठेले के सामने टिकने नहीं दूंगा। हाँ, बता देता हूँ। मेरे प्यारे गाँव वासियों, गर्मा गर्म समोसे खा लो। इधर आओ, मदन के पास आओ गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए। गांव का एक आदमी मदन के पास आता है।
अरे मदन, अब तू समोसे बेचेगा? तुझे आते भी हैं समोसे बनाने? तू जंगल में जाकर लकड़ियां ही चुन, ये समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं है। लो फिर भी ठीक है, चलो देखते हैं इसके समोसे भी खाकर कैसे बनाए हैं इसने समोसे। ले आओ भाई, दिखाओ कैसे बनाए हैं तूने जो समोसे। हाँ हाँ भाई, अभी देता हूँ, आप खा के बताइए कैसे बने हैं मेरे समोसे। मदन उन्हें समोसे देता है। अरे मदन, ये क्या बना दिए हो? ना नमक है ना मिर्ची है, ये क्या बना दिए हो? इतना बेस्वाद समोसा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। मेरे मुंह का तो सारा स्वाद ही बिगड़ गया है। अगर समोसे बनाने ही नहीं आते तो क्यों बना रहे हो? तभी सामने के ठेले से आवाज आती है, जो समोसे बेचने वाले मंगू की थी। अरे भाई, इधर आओ मेरे ठेले पर। तुम कहाँ जो मदन के टुच्चे से समोसे खाने लगे हो? आप इधर आइए, मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे। आओ भाइयों आओ, खाओ गर्मा गर्म समोसे, खा लो भाई, आ जाओ। तभी वो आदमी सामने वाले की दुकान पर चला जाता है। मदन ये देखकर बहुत दुखी होता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे आ गया तू बेटा, क्या हुआ? तेरे समोसे गांव वालों को पसंद आए कि नहीं? नहीं माँ, गांव वाले कहते हैं कि मेरे समोसों में कोई स्वाद नहीं है। मुझे जितने पैसे सेठ हीरालाल ने दिए थे, मैं उनसे जितना सामान आ सकता था सभी ले आया समोसे बनाने का, लेकिन बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है कि जिससे समोसे स्वादिष्ट बन सकें। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए भगवान तुझे कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अगली सुबह सेठ हीरालाल अपने कुछ नौकरों को लेकर मदन के घर आता है। अरे मदन, कहाँ हो? बाहर आओ, मेरे पैसे लेकर बैठ गया है। माफ़ कर दीजिए सेठ जी, आपसे मैंने जो पैसे लिए थे उन पैसों से मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन किसी ने मेरे समोसे नहीं खरीदे। जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देख मदन, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे अपने पैसे ब्याज समेत चाहिए। मैं तुझे कुछ दिनों की और मोहलत देता हूँ, तब तक तुझे मेरे सारे पैसे वापस करने होंगे, नहीं तुझे तेरा घर मेरा हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटाने की कोशिश करता हूँ। सेठ ये सब कहकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मदन फिर से अपने वही बनाए समोसे लेकर बाजार में जाता है और वहां चुपचाप उदास मन से किसी के उसके बनाए समोसे खरीदने का इंतजार करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आज सामने समोसे बेचने वाले के ठेले पर जाता है। बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने के लिए है तो कृपया दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। अरे ओ बुड्ढे, जा जहाँ से, तुझे दिख नहीं रहा कितनी भीड़ हो रही है? खामखा मेरा टाइम खराब कर रहा है, चल जा जहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मंगू के बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत दुखी हो जाता है और मदन के पास चला जाता है। बेटा, तुम ही कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, अगर कुछ दे सकते हो खाने के लिए तो दे दो बेटा। अरे हाँ हाँ बाबा जी, आपको मैं अपने बनाए हुए समोसे खिलाता हूँ। वैसे भी मेरे समोसे कोई खाता भी नहीं है, सभी कहते हैं कि मेरे समोसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप जो मेरे समोसे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आप खाइए और अपनी भूख मिटा लीजिए। जिसके बाद मदन उस बूढ़ा आदमी को समोसे देता है। बूढ़ा आदमी समोसे खाने के बाद मदन से कहता है, अरे धन्यवाद बेटा, वाह वाह, मेरा समोसे खाकर तो मन तृप्त हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट था तुम्हारा समोसा। क्या आप सच बोल रहे हैं बाबा? क्या मेरे बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट हैं? पर मैंने तो इनमें कुछ भी नहीं मिलाया था जिनसे ये समोसे स्वादिष्ट हो जाएं। ये कैसे हुआ बाबा? बेटा, ये सब तुम्हारे अच्छे हृदय की वजह से हुआ है, तुमने इतनी तंगी में भी मेरी भूख मिटाई है, इसी कारण ये समोसे इतने स्वादिष्ट हैं। मेरे लिए इस संसार में सबसे स्वादिष्ट तेरे समोसे हैं, और इस गांव में भी तेरे बनाए हुए समोसे सबको स्वादिष्ट लगेंगे। इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ बेटा, तुम जब भी समोसे बनाओ उसके बाद ये जड़ी बूटी मिला देना, जिससे सभी गांव वालों को तुम्हारे ही समोसे स्वादिष्ट लगेंगे। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ये जब लालची आदमी के पास जाएगी तो इसका असर उल्टा हो जाएगा, ये उसका कभी भी भला नहीं करेगी बेटा।
इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। तभी मदन अपने घर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है और दोनों ही चूल्हे पर फिर से समोसे बनाने लगते हैं। मदन फिर से समोसे लेकर बाजार जाता है और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी समोसे में मिलाता है। जड़ी बूटी मिलाते ही मदन के सारे बनाए समोसों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी गाँव के कुछ लोग मदन के पास आते हैं। अरे ओ भाइयों, जरा खिलाओ तो सही तुम्हारे समोसे, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो चलो खिलाओ खिलाओ, हमसे तो रुका नहीं जा रहा। अरे हाँ हाँ भाइयों, क्यों नहीं, ये लो मेरे बनाए हुए समोसे। मदन उन सबको समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं। अरे वाह वाह भैया, क्या डाला है समोसों में, बहुत ही स्वादिष्ट हैं तुम्हारे बनाए हुए समोसे, वाह मजा आ गया। सच में तुम्हारे बनाए समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं। ऐसे समोसे तो मैंने पूरी अपनी जिंदगी में नहीं खाए, वाह वाह वाह। थोड़ी देर में मदन के समोसों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते मदन की दुकान पर भीड़ लग जाती है। मदन के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब मदन रोज समोसे बनाता और बाबा की जड़ी बूटी मिला देता, जिसके बाद मदन की समोसे पूरे गांव में सभी लोग बड़े स्वाद से खाते। देखते ही देखते मदन अपनी बड़ी दुकान कर लेता है। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे जो मैंने आपसे उधार लिए थे। अरे वाह भाई मदन वाह, इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया। चलो मुझे क्या, मुझे तो अपने पैसे चाहिए। अब मदन और उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। मदन रोज अपनी दुकान पर खूब समोसे बनाता और बाबा की जड़ी बूटी मिलाता। पूरा दिन मदन की दुकान पर खूब भीड़ रहती। ये सब देखकर मंगू बहुत जल रहा था। अब उसके बनाए समोसे कोई भी गांव वाला नहीं खाता था, कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता, सब मदन की दुकान पर जाते थे। और फिर एक दिन अब तो मेरे ठेले पर एक भी गांव वाला समोसे खाने नहीं आता, सब इस मदन के पास जाते हैं। नहीं नहीं, अब बस बहुत हुआ, इस मदन को तो सबक सिखाना ही होगा। आखिरकार जी अपने समोसों में ऐसा क्या मिलाता है, इसकी इतनी बिक्री बढ़ गई है, इसका तो पता लगाना ही होगा मुझे। अगले दिन जब मदन समोसे बना रहा होता है तो मंगू उसे बाबा द्वारा दी गई जड़ी बूटी मिलाते हुए चुप कर देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है इसके इतने स्वादिष्ट समोसों का। अब मैं भी देखता हूँ कि इसके समोसे कौन खाएगा। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा मदन। तभी मंगू रात में मदन की दुकान में जाता है और वो जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगली सुबह मदन अपनी दुकान पर आता है, लेकिन उसे अपनी जड़ी बूटी कहीं दिखती नहीं। अरे मेरी जड़ी बूटी कहाँ चली गई, कहीं मिल क्यों नहीं रही है। अरे वाह भाई वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। अपने बनाए समोसों में मदन की जड़ी बूटी मिलाता हूँ और फिर देखता हूँ कौन जाता है उसके ठेले पर। अरे लाओ भाई, तुम ही आज समोसे खिला दो मंगू, मदन के ठेले पर तो अभी तक समोसे बने नहीं हैं। तुम ही खिला दो भाई जल्दी से, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे हाँ हाँ भाई, आइए आइए, अभी देता हूँ अपने बनाए समोसे। आज आपको ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि आप कभी स्वाद उसका भूल नहीं पाओगे। अरे वाह भाई वाह, आज तो पैसा ही पैसा होगा। इस जड़ी बूटी के मिलाने से सभी ग्राहक आज मेरे ही पास आएंगे। मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है, आज मेरे पास ढेर सारे पैसे बन जाएंगे, आज तो मजा ही आ जाएगा। और फिर मंगू अपने बनाए समोसे में जड़ी बूटी मिलाता है। मंगू जैसे ही वो जड़ी बूटी डालता है तो तुरंत बाद वो समोसे काले पड़ जाते हैं और तभी देखते ही देखते मंगू के ठेले में आग लग जाती है और कुछ ही देर में उसका पूरा ठेला जलकर राख हो जाता है। अरे अरे जी, क्या हो गया, मेरा तो सारा ठेला जलकर राख हो गया। लगता है ये सब उस जड़ी बूटी ने किया है। हाय हाय, मेरी फूटी किस्मत। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे वो जड़ी बूटी मदन की दुकान से चुरानी ही नहीं चाहिए थी। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दूर खड़ा मदन मंगू की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो वो जड़ी बूटी इसने चुराई थी, लेकिन इसे इतना नहीं पता था कि अगर उसका कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो वो जड़ी बूटी अपना उल्टा असर दिखाएगी और उस इंसान को अच्छा सबक सिखाएगी। बेचारा मंगू, अगर लालच ना करता तो ये सब ना होता। लालच की वजह से इसका सारा काम नष्ट हो गया।